श्री कृष्ण हरिधाम ट्रस्ट में संत निरीकार के अध्यक्ष महंत प्रेमानंद शास्त्री की अध्यक्षता में गुरुजन स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसका संचालन महंत शुभम महाराज ने किया। स्मृति दिवस पर सर्वप्रथम सभी ब्रह्मलीन गुरुजनों की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद पंडित हरिओम द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। स्मृति दिवस पर श्री कृष्ण हरिधाम आश्रम में आयोजित संत समागम में पहुंचे महामंडलेश्वर मंडलेश्वर स्वामी संतों और साधु ने संत निरीकार अवधूत पंथ के गुरुजनों को शब्दांजलि व पुष्पांजलि देते हुए कहा कि निरीकार अवधूत पंथ के ब्रह्मलीन गुरुजनों ने हमेशा सनातन धर्म के उद्धार के साथ साथ मानव कल्याण के लिए कार्य किया है। संतों ने कहा कि सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। सभी धर्मों में गुरु शिष्य परंपरा और व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करके रेखांकित किया हुआ है। चूंकि भारत में ज्ञान और शिक्षा आदिकाल से ऋषि मुनियों या संतों द्वारा दी गई गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, इसलिए आज भी उस परंपरा को संजोने की कोशिश चल रही है, जो कि देश की संस्कृति का अहम हिस्सा है। वैसे इस परंपरा की कीर्ति और भूमिका का पूरा वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। संतों ने कहा कि रामानंदाचार्य जगतगुरु स्वामी हंसदेव आचार्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। संतों को एकत्र करने की उनकी अद्भुत कला से के सभी कायल थे। अच्छे व्यवहार से ही लोग उनसे जुड़ते गए। बैरागियों के जगतगुरु होने के साथ ही शैव, उदासीन और निर्मल अखाड़े के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे। अयोध्या से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक राम मंदिर के मुद्दे पर सार्थक तौर पर आंदोलन छेड़ने और जन समर्थन जुटाने वाले जगतगुरु हंसदेव आचार्य धर्म संसद से लेकर संत सम्मेलन तक में धर्म, समाज, राम मंदिर सहित देश के कई प्रमुख मुद्दों पर मुखर रहे। राम मंदिर के मुद्दे पर सार्थक तौर पर आंदोलन छेड़ने वाले जगतगुरु स्वामी हंसदेव आचार्य के लिए संतों ने भारत रत्न की मांग करने के साथ ही उनके तीनों शिष्यों को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नियुक्ति देने की केंद्र सरकार से मांग की। एक गुरुजन स्मृति समारोह है और जिसमें हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज और इस गद्दी से सब जुड़े हुए सब महापुरुष, स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, स्वामी पूर्णदास जी महाराज और स्वामी जगतगुरु रामानंदाचार्य, स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, सभी महापुरुषों के आज गुरुजन स्मृति समारोह है। आज हम कृष्णा धाम में आयोजन किया, जहाँ के संचालक हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद शास्त्री जी महाराज है और बहुत अच्छे ढंग से आयोजन किया गया। सब संतों का भंडारा किया गया और ये परंपरा हमारी चलती आई है और उसी परंपरा के अनुसार हम यहाँ गुरुजन स्मृति समारोह आयोजन कर रहे हैं। महाराज जी, आप एक युवा संत हैं। जी जी जी। आज के युवा नशे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। ऐसे युवा संत होने के नाते आप उनको क्या संदेश देंगे और किस प्रकार से सनातन धर्म की ओर उन्हें प्रेरित करेंगे? देखिए, ये हमारी ये बात सत्य है और ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम बने हैं तो हम समाज के लिए बने, क्योंकि हमें जो कुछ देता, हमें कपड़ा देता, खाना देता, ये समाज देता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे देश के युवा है जो रास्ता भटक रहे हैं, तो उनको हम सनातन धर्म की ओर लाए और इसके लिए मैं बहुत सारे कॉलेजेस में मेरे लेक्चर चलते रहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर मेरा हैदराबाद कॉलेज में भी है। मैं यूथ से यही बात करता हूँ, अपने सनातन धर्म के बारे में बताता हूँ, अपनी परंपराओं के बारे में बताता हूँ और बहुत सारे लोग बदल भी रहे हैं। न जाने कितने सारे युवा थे जो नशे से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने आज छोड़ा है। मैंने उनसे निवेदन किया, लेकिन वो धीरे धीरे, कहते हैं ना एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो हर चीज़ समय लेती है। जो बहुत सारे युवा थे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे पूरे संत समाज के साथ। हम युवाओं को जागृत करेंगे अपने सनातन धर्म के प्रति। सर, एक विशेष धर्म उत्तराखंड में भी लगातार हावी हो रहा है और ऐसे में सरकार को आप हमारे द्वारा क्या संदेश देंगे और क्या अपील भी करेंगे? देखिए, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब बीजेपी सरकार हो तब ऐसा कुछ होता तो हमें ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि आप सनातन धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं और हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं ना, तब बड़ी पीड़ा होती है और तब हमारे साथ ऐसा होता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जैसे बद्रीनाथ की बात आई कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, उस पर अभी तो कोई एक्शन नहीं आया। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो भी हमारे धर्म पर हावी हो रहे हैं, इन लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। महाराज, आज आपने मंच संचालन किया हुआ है और गुरु स्मृति है। गुरु स्मृति दिवस पर आप जो देश को क्या संदेश दे रहे हैं और जो युवा है, आप क्योंकि युवा संत है और युवा है, तो युवा को देखते हुए क्या कहेंगे? और जिस तरीके से देश, हमारे प्रदेश में या देश में लगातार उटपटांग हरकतें हो रही है, कुछ धर्म आप ये कह लो लव जिहाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो गुरु जी की स्मृति है। मैं तीनों परम पूज्य गुरुदेवों को भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से।
और साथ में सर्वप्रथम गुरु का जो दायित्व है मंदिर से बड़ा है, शिक्षा का दायित्व बहुत बड़ा है, भगवान से बड़े गुरु होते हैं। चाहे आप सिख धर्म में चल जाइए, वहाँ 10 गुरु हुए, चाहे आप उदासीन संप्रदाय में चल जाइए, वहाँ श्री चंद्र भगवान को माना गया, चाहे आप सन्यासी परंपरा में चल जाइए, चाहे जूना अखाड़े में दत्तात्रेय जी को, कार्तिकेय जी को, महानिर्माणी में कपिल जी को, सूर्यदेव, गणेश जी को, सबको गुरु माना गया। कि कईयों ने रामानंदाचार्य जी को गुरु माना, कईयों ने शंकराचार्य जी को गुरु माना। और वास्तव में जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 पीठ स्थापित है और रामानंद जी के द्वारा भी है, और उनके शिष्य कबीर दास जी भी हुए और मलुक दास, अनेक गुरु हुए। चाहे आप सूफियों में ले लीजिए, संतों में ले लीजिए, बुल्ले शाह के भी गुरु थे, फरीदकोट के भी गुरु थे, फरीद साहिब के भी गुरु थे, हर जगह के गुरु होते हैं। लेकिन देखिए, सर्वप्रथम हमने भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार अब हिंदुत्व की सरकार है, सनातनीय सरकार है, जो हिंदुत्व की सरकार कहती है। स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट, स्वामी श्रद्धानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी या स्वामी विवेकानंद जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आज तक किसी संत को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। जिस तरह से धार्मिक संपत्तियों में भूमाफिया साधुओं के भेष में बैठकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, उसके लिए सभी अखाड़ों को एकाग्रित होना पड़ेगा, सभी संतों को एकाग्रित होना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर हरिद्वार में सोनार कोठी में माँ चामुंडा देवी जी का मंदिर कई वर्षों से बंद है, उसको खोलना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तत्पर तैयार है। जो हमारे युवा संत हैं, सब एकजुट हो जाए, एक मंच में आ जाए और सनातन को बचाए और सभी की सेवा करे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख के हम नर सेवा, नारायण सेवा, और जितनी गौएं फिर रही है, इधर किधर मुंह मार रही है, उनके लिए भी जो गौशाला खोली है सरकार को, पहले उसमें निष्पक्ष जांच करके जो फंड आता है उसका क्या उपयोग होता है, क्या करते हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके लिए भी एक कार्य बनना चाहिए। जो भारत भूमि के अंदर ऋषि मुनि, यति जेति, संत महंत और जो भी गुरुजन हमारे जो भी जनता जनार्दन को ज्ञान की शिक्षा दीक्षा और जो है सनातन धर्म को बचाने के लिए जो रास्ता बताया हुआ है, उन महापुरुषों ने अपनी यादगारी में जो भी मठ मंदिर या कोई बड़े से बड़े संस्था जो है निर्माणाधीन करके उसमें भगत जगत को जो है आपने इस सनातन धर्म के लिए जो रास्ता दिखाया हुआ है, तो तत्पश्चात जो गुरुजन अपने जो शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और उनकी जो है यादगारी में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और जो गुरुजनों की स्मृति के लिए हमारे सनातन धर्म के आधार पर और जो उनकी यादगारी में ही ये जो स्मृति दिवस मनाया जाता है। और उस स्मृति दिवस का मतलब ये होता है कि भाई हमारे महापुरुष और इस तारीख को और इतने बजे इस महीने पे और उन्होंने शरीर छोड़ के गए, तो हमें क्या शिक्षा, क्या दीक्षा, क्या ज्ञान दे के गए, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो इस आधार पर जो स्मृति दिवस मनाया जाता है, जितने भी जो शिष्य और भगत जगत, सेठ साहूकार, गरीब सुखी दुखी जो होते हैं, अपने गुरुजनों के निमित्त जो है वो समय, अमूल्य समय निकाल करके आते हैं। तो जितने भी यहाँ जैसे गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश, जहाँ पर भी धार्मिक स्थल और इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया हुआ है, मठ मंदिर बनाया, उनमें उनकी यादगारी में जो है स्मृति दिवस मनाते हैं। महाराज जी, हमारे वैष्णव धर्म में कई प्रकार के पंथ हैं। वैष्णव धर्म के जो पंथ हैं उनमें से आपका कौन सा पंथ है और ये पंथ की स्थापना किसने की थी? ये अति सुंदर बात जो है आपने उजागर किया है, आप बहुत बहुत धन्यवाद के भागी हैं। हमारा जो है ये पंथ जय बाबा सरजूदास जी महाराज निराकारी संप्रदायिक अवधूत स्वामी, जो कि इनका जो है बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब, पंडित जी का जो है ब्राह्मण घर पे इनका जन्म हुआ है, इन्होंने ये पंथ चलाया हुआ है। इस पंथ को जो है महानिर्माणी अखाड़ा, जो कि बड़ा अखाड़ा है, उन्होंने जो है इसका साथ दिया हुआ है। तो हमारे जो भी सतपंथाचार्य हुए और निराकारी संप्रदाय से है, ये वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही आते हैं। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती जो भी है
13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े के अंदर ये जो हमारा अपना पंथ है, जैसे स्वामी श्री श्री 1008 महामहिम स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे जो है इस गद्दी के मठ के मठाधीश्वर थे, और उनके पश्चात स्वामी हरिदास जी, मुकुंददास जी, उसके पश्चात जो है ये जो स्वामी हंसदास जी महाराज, जो कि बाद में जगत गुरु स्वामी हंस देवाचार्य नाम से ख्याति प्राप्त किया उन्होंने।